क्या आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और करिश्मा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं? क्या आप एक सिंपल फॉर्मूला जानना चाहते हैं जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ में बेटर बनेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएंगे? इस फॉर्मूला को जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद ताइबा, जहाँ पर मैं लाती हूँ बहुत सारा स्टोरी टेलिंग और पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड कंटेंट ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बना सकें थ्रू द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आज इस सेशन में मैं क्या बताने वाली हूँ? आज हम इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है सेल्फ लव। और इसको मैं कहानी से प्रैक्टिकली आपको बताने वाली हूँ कि कैसे सेल्फ लव ने मेरी लाइफ चेंज कर दी और सेल्फ लव से कितने लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो 2014 की बात है जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा, और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करा तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। अनफॉर्चुनेटली जितने भी फ्रेंड्स बने उसमें आधे से ज़्यादा फ्रेंड्स काफ़ी नेगेटिव और डिमीनिंग थे, यानी ऐसे दोस्त जो आपको नीचे खींच के लेके जाते हैं, इस टाइप के दोस्त बने। और इन टॉक्सिक फ्रेंड्स की वजह से मेरी पर्सनालिटी पे एक बुरा असर पड़ने लगा। मेरी सेल्फ वर्थ कम हो गई, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जाने लगा और मैं खुद को कुछ भी नहीं समझती थी। एज अ रिजल्ट 2014 से 2018 तक एक मैं लो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन गई। 2018 में मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ और तब मैंने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करा, और उसके साथ साथ मैंने पर्सनल डेवलपमेंट का जिम्मा लिया कि अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा डेवलप करना है। और मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रही थी, और उसी समय मुझे एक चीज़ पता चली, सेल्फ लव। अब सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव है खुद से प्यार करना। अब आप सोचिए, खुद से भी कोई प्यार करता है क्या? राइट, खुद से भी प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप खुद से अच्छे से प्यार कर पाते हैं तभी आप दूसरों से बेटर प्यार कर पाते हैं। जब आप खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं, खुद में नेगेटिव होते हैं, तो वही वाइब्स आप दूसरों को स्प्रेड करते हैं। एज अ रिजल्ट आपके जो रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते। आज मैं आपको एक सिंपल सेल्फ लव इंक्रीज करने की, या अगर आप सेल्फ लव के बारे में जानते ही नहीं है उसको प्रैक्टिस करने की एक्सरसाइज बताऊंगी। और ये मिरर वर्क और एफर्मेशन का कॉम्बिनेशन है। मिरर वर्क और एफर्मेशन क्या है? बेसिकली आपको एक अफर्मेशन करना है। अब जिन लोगों को अफर्मेशंस के बारे में नहीं पता है तो मैं बताती हूँ अफर्मेशन होता क्या है। अफर्मेशन वो कोई भी थॉट होती है जो आप सोचते हैं या बिलीव करते हैं या अपने गट से कन्विंसिंगली अपना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं या आप अच्छे इंसान हैं, जो भी आप दिल से बिलीव करते हैं, आप वो थॉट जो है अफर्म करते हैं, यानी अपने दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी बॉडी माइंड सोल हर तरीके से कि आप वो चीज़ अफर्म कर रहे हैं, यानी 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो भी हम थॉट खुद से कहते हैं वो हमारे अफर्मेशंस होते हैं, और हर दिन हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आती हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है, ये जितनी थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं ये बहुत ही सेल्फ क्रिटिकल होती हैं, यानी हम अक्सर हमारे दिमाग के पिटारे में खुद को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता, मेरी नाक इतनी मोटी क्यों है, ये मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ, या मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ, या मेरी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है। सो बेसिकली कमिंग बैक टू द पॉइंट, अफर्मेशंस होते क्या? अफर्मेशन कोई भी स्टेटमेंट होता है जो आप दिल से अपना लेते हैं। अब काफ़ी बार लोग कहते हैं अफर्मेशंस काम नहीं करते। अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया है और आप इसे दिल से मानते हैं तो अगेन ये क्या हो गया? ये भी एक अफर्मेशन हो गया। यानी अगर जिस भी चीज़ को आप मान रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि अफर्मेशंस काम नहीं करते तो वो काम नहीं करेंगे, बिकॉज आपने दिल से क्या मान लिया है कि आप उन अफर्मेशंस में कोई पावर नहीं देखते या उन अफर्मेशंस में कोई पावर नहीं होती। तो बेसिकली इस मिरर वर्क की प्रैक्टिस में हमें क्या करना है? हमें एक मिरर के सामने बैठना है, ठीक है, और खुद को देखना है, खुद को हेलो बोलना है सबसे पहले। और मैं वो एक्सरसाइज आपको करके दिखाती हूँ कि आपको करना क्या है। हेलो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, और मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ हर एक बार के लिए जब मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, हर एक बार के लिए जब मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, हर एक उस बार के लिए जब दूसरों की गलती का बोझा मैंने तुम पे डाल दिया, हर एक उस बात के लिए जिससे मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करवाया है, या फिर
किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हें फील करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हारी हर एक गलती माफ़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अब से मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी, कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जाऊँगी। तुम सेफ हो मेरे साथ, हमेशा पूरी तरह सेफ, पूरी तरह सिक्योर। तुम कभी अकेली नहीं हो सकती, कोई डर नहीं है तुम्हारे आसपास। तुम बहुत सुंदर हो, तुम दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती हो। तुम्हारी हर एक चीज बहुत ब्यूटीफुल है। और आज से मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि कैसे तुमने मुझे यहाँ तक लेके आ गई। काफ़ी टफ टाइम्स थे, उसमें भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और अब मैं तुम्हें देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ। एंड आई लव यू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा पागलपन नहीं है खुद से ही मिरर में बात करना। नहीं, ये पागलपन नहीं है, ये एक शुरुआत है खुद से खुद के रिश्ते को रिवाइव करने की। अक्सर हमारी सारी एनर्जी दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों को क्या चाहिए, दूसरे क्या चाहते हैं, इसमें चली जाती है। हम खुद को देखना, हम खुद को महसूस करना ही भूल जाते हैं। और एज अ रिजल्ट हमारी सेल्फ वर्थ, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा करिश्मा बहुत नीचे आ जाता है। बिकॉज ये जो हमारी सेल्फ है, हमने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, तब आपके फ्रेंड्स बदल जाते हैं, आपके कनेक्शंस बदल जाते हैं, आप जो काम करते हैं वो बदल जाते हैं, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, पूरी लाइफ बदल जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने कॉलेज कंप्लीट करा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए, इतने नए फ्रेंड्स मिले, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले जो आज तक मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। इतने ब्यूटीफुल कनेक्शंस बने लाइफ में, इतना अच्छा करा प्रोफेशनली कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ें सीखी, बहुत कुछ अमेजिंग करा, बिकॉज खुद से खुद का रिश्ता बेटर हो गया था। एंड आप भी, अगर आपका खुद के साथ ये जो रिलेशनशिप है, अगर बहुत टाइम से आपने खुद को टाइम नहीं दिया है या बहुत टाइम से आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, ये सही टाइम है खुद से खुद को कनेक्ट करने के। ये जो अफर्मेशन है आपको हर दिन सुबह और शाम करना है। कितने दिन करना है? एटलीस्ट 3 महीना आपको करना चाहिए। बिकॉज सोचिए, इतने सालों की सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग आपका ब्रेन हर दिन सोच रहा है। अब कम से कम उसे रिवायर करने के लिए आपको 90 डेज तो चाहिए ना। पहले 30 डेज में पुराने पैटर्न्स जाना स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट 30 डेज में नए पैटर्न्स बनना स्टार्ट होंगे, और नेक्स्ट 30 डेज में आपका जो सेल्फ लव की जर्नी है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। इनफैक्ट एक बुक भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी, यू कैन हील योर लाइफ बाय ल्यूसी है। इनफैक्ट ये बुक मैंने खुद पढ़ी है। इस बुक में ऑथर ने अपनी जर्नी बताई है, कैसे उन्होंने अपना वैजिनल कैंसर ठीक करा थ्रू सेल्फ लव। तो हुआ क्या था, बचपन से जो ऑथर थी ल्यूसी है, एक बहुत ही अब्यूजिव एनवायरनमेंट में पैदा हुई और उनके साथ मॉलेस्टेशंस हुए उनके चाइल्डहुड में, बहुत सारा कुछ गलत सलत हुआ, और उसकी वजह से उनके जो माइंड में पैटर्न्स थे वो सेल्फ क्रिटिकल पैटर्न्स बन गए थे। उनको लगता था कि मैं अनवर्दी हूँ, यानी मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मैं प्यार डिज़र्व नहीं करती, मैं लाइफ में अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करती। एंड उसी वजह से उनको वैजिनल कैंसर हो गया था, उनके थॉट पैटर्न्स की वजह से। और जब वैजिनल कैंसर हुआ तो उनको बोला गया ट्रीटमेंट के लिए, कीमोथेरेपी के लिए। हाउएवर उन्होंने कीमोथेरेपी या कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। इंस्टेड उन्होंने ये बोला कि मैं कुछ महीने अपने साथ अपना इनर वर्क करना चाहती हूँ। और उनके कोई टीचर थे इब्राहिम, उनके पास उन्होंने सेल्फ लव की क्लासेस ली, उन्होंने खुद पे सेल्फ लव करना स्टार्ट करा। फिर वो एक बहुत बड़ी टीचर बन गई। 40 इयर्स की एज में उन्होंने अपना सेल्फ लव पे कोचिंग देना स्टार्ट करा, और फिर वो मिरर वर्क कराती थी। उनका मिरर वर्क पूरी दुनिया में फेमस हुआ। तो सबसे पहले तो उन्होंने खुद का वैजिनल कैंसर ठीक करा, फिर वो ऑथर बनी, फिर उन्होंने कोचिंग्स लोगों को देना स्टार्ट करी सेल्फ लव वर्ल्ड
सेल्फ लव पे, और उन्होंने दुनिया भर में बहुत सारा काम करा सेल्फ लव के ऊपर, अपने आप से अपना रिलेशनशिप बेटर करने के ऊपर। और उन्होंने एक चीज़ बोली, जब आप खुद से खुश होते हैं, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, तब आपके अराउंड भी जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो बेटर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करिए आप मार्केट जाने वाले हैं, बट आप मार्केट कैसे जाते हैं? डेस्पिरेशन में, हंगर में जाते हैं। मतलब आपको बहुत भूख लग रही है, आप बहुत नीडी स्टेट में जा रहे हैं, तो क्या होगा? अगर आप फुलफिल्ड नहीं होंगे अपने आप में, आपको भूख लग रही है, तो आप क्या करेंगे? मार्केट में जाते ही कुछ भी उल्टा सीधा उठा के खाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर लंच करा है, तो आपके सामने कोई भी अच्छी चीज़ ला के दे दी जाए तो आप उसे एकदम टच नहीं करेंगे, आप पहले सोचेंगे क्या वो चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं। ऐसे ही हमारी लाइफ में जब हम खुद से फुलफिल्ड होते हैं तो हम ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, जो चुनिंदा होती हैं, जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, और उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो कि हमारे लिए टॉक्सिक होती हैं या जो हमें पुट डाउन करती हैं। सो अगर आप सेल्फ लव में बिलीव नहीं भी करते तो मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को एक चांस दीजिए, एक फन एक्सपेरिमेंट करके देखिए 90 डेज़ के लिए, और मुझे बताइए कि आपका खुद से आपका रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ इस सेल्फ लव की वजह से। ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट न सिर्फ आपको पर्सनली एनहांस कर देगा, पर्सनली बेटर बनाएगा, बट प्रोफेशनली भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे जब आप अपना वर्क प्रेजेंट करेंगे या अपनी कोई स्पीच देंगे या कुछ भी अपना प्रोफेशनल काम करेंगे। आप प्रोफेशनली भी ज़्यादा असर्टिव, ज़्यादा बेटर और ज़्यादा करिज्मेटिक बन जाएंगे, राइट? सो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं ज़रूर बताइए, और जैसे मैं हमेशा हर बार बोलती हूँ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।